कभी कभी कुछ खबरें बिल्कुल अलग अलग लगती हैं, है ना? जैसे अमेरिकी टैरिफ, नेपाल में चल रहा संकट और ब्रिक्स देशों की अपनी एक अलग चुनौती। लेकिन क्या हो अगर ये सब एक ही बड़ी भू राजनीतिक कहानी के हिस्से हों? चलिए आज इन्हीं डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। 50%। सुनने में तो बस एक नंबर लगता है, लेकिन ये वो टोटल ड्यूटी है जो अमेरिका ने 2025 में भारत के कुछ सामानों पर लगा दी है, और इसी एक नंबर ने एक बहुत बड़े ट्रेड और डिप्लोमेटिक संकट को जन्म दे दिया है। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम इसे समझेंगे कैसे। हम इन तीन घटनाओं को एक एक करके देखेंगे और फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चिंगारी की जिसने इस पूरे मामले को हवा दी है, और वो है दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों यानी अमेरिका और भारत के बीच बढ़ता हुआ ट्रेड टेंशन। अब देखिए, ये पूरा जो टकराव है ना, वो असल में दो अलग अलग प्राथमिकताओं पर आके टिक जाता है। एक तरफ है अमेरिका जो भारत से आने वाले सामान पर 25% तक टैरिफ लगा रहा है। जाहिर है एक तरह का आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश है। और दूसरी तरफ है भारत जो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपनी रणनीतिक आज़ादी पर अड़ा हुआ है, और इसी के तहत वो रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखे हुए है। और भारत का इस पर ऑफिशियल रिएक्शन क्या था? उन्होंने इसे अन्यायपूर्ण और अनुचित बताया। तो साफ है ये सिर्फ एक ट्रेड की लड़ाई नहीं है, ये सिद्धांतों का भी टकराव बन गया है। अब ये जो ट्रेड टेंशन चल रहा है ये अकेले नहीं हो रहा। भारत के ठीक पड़ोस में एक और संकट पनप रहा है जो इस पूरे सिचुएशन को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। देखिए, नेपाल में जो अस्थिरता है वो कोई आज की बात नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। चाहे वो काला पानी जैसे बॉर्डर विवाद हों या फिर मदेशी समुदाय के प्रतिनिधित्व का संघर्ष हो, और साथ में वहाँ की अपनी पॉलिटिकल अस्थिरता तो है ही। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 2015-16 में जो नाकाबंदी हुई थी वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे नेपाल की सिचुएशन भारत के लिए एक चुनौती बन सकती है। तो सोचिए, एक तरफ पश्चिम से दबाव बढ़ रहा है, दूसरी तरफ पड़ोस में अस्थिरता है। ऐसे में कोई भी देश क्या करेगा? जाहिर है वो नए सहयोगी तराशेगा, और यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक अलग ग्लोबल गठबंधन की। हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स की, यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं जिन्हें अक्सर वेस्टर्न देशों के दबदबे वाले संस्थानों के एक विकल्प के तौर पर देखा जाता है। और इन ब्रिक्स देशों का एक बहुत बड़ा सपना, एक महत्वाकांक्षा है, और वो है डी-डॉलराइजेशन। अब ये क्या है? आसान भाषा में कहें तो एक ऐसी नई फाइनेंशियल दुनिया बनाना जो अमेरिकी डॉलर पर टिकी हुई ना हो। लेकिन कहने और करने में बहुत फर्क है। एक कॉमन करेंसी बनाना इतना आसान भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सभी देशों की आर्थिक हालत बहुत अलग-अलग है। आपस में उतना भरोसा भी अभी बना नहीं है, और फिर एक नई करेंसी को स्थिर रखना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो अब हमारे पास 3 पीस हैं पजल के: अमेरिकी टैरिफ, नेपाल का संकट और ब्रिक्स की अपनी महत्वाकांक्षा। सवाल ये है कि ये तीनों पीस आपस में जुड़ते कैसे हैं? पहला और सबसे सीधा कनेक्शन तो ये है, सोचिए, अगर आपका एक बड़ा बिजनेस पार्टनर आपके सामान पर टैक्स बढ़ा दे तो आप क्या करेंगे? आप मजबूर हो जाएंगे नए बाजार और नए दोस्त ढूंढने के लिए। भारत के साथ भी यही हो रहा है। और बस यही वो वजह है कि भारत अब ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स में ज्यादा एनर्जी लगा सकता है। ये अमेरिका के असर को बैलेंस करने का एक साफ साफ स्ट्रेटेजिक मूव है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे दुनिया की ताकतें बदल रही हैं और नए नए गठबंधन बन रहे हैं, इनमें से कौन सी संभावना हमारी आने वाली हकीकत बनेगी? ये एक ऐसी कहानी है जिस पर हमारी नजर बनी रहनी चाहिए।